हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिर से। और केवीएस को इम्पोर्टेंस, अगर आप कैंडिडेट जो भी तैयारी करने दे रहे हैं तो उस उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली, क्योंकि आप सभी को पता है कि केवीएस का जो पेपर आप सभी का होने वाला है, ठीक है। और डेट आ चुकी है, तो वैसे में आप लोग का ये केवीएस का पेपर बहुत टफ नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर पीजीटी पीआरटी की बात करें, ठीक, पीजीटी पीआरटी की बात करें तो ये जो लेवल रहेगा आपका 8 to 10th लेवल का ही सवाल पूछा जा सकता है। और अगर बात करें टीजीटी का तो वहाँ पे कुछ सवाल थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के या फिर थोड़े लेवल हाई रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं। नॉर्मल से इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो आपका 10 मार्क्स का पेपर है उसमें से आप 3 से 4 मार्क्स ले आओ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और जिसमें इस इंग्लिश वाले सेक्शन में कोई खास टफ नहीं रहेगा, पेपर इजी रहेगा। तो चलिए आप लोगों के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन को शेयर करेंगे। और ये वीडियो उन सभी के लिए जो एसएससी के पेपर की तैयारी करते हैं, इवन बैंक की अगर तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इसमें कुछ ऐसा बहुत सारा ऐसा चीज़ें जो कि आपको हेल्प होगा, ठीक है। सिर्फ केबीएस वाले जो तैयारी करते हैं उनके लिए ही नहीं है, उन सभी कैंडिडेट के लिए जो अगर एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। खासकर एलडीसी, सीजीएल, जो सीएचएसएल होता है पेपर, या फिर जो भी हो क्लर्क के लेवल का तैयारी करें उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे सुनिए, देखिए क्या है लिखा हुआ। इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें ढूंढना है कि स्पेल्ड जो उच्चारण किया गया कौन सा वर्ड जो कि सही है। देखिए अब यहाँ पे न्यूट्रिशन है, यहाँ पे है ना, न्यूट्रिशस की बात की गई है। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे TION, ठीक है, जिसका उच्चारण क्या होता है, शन, ठीक है। शन होता है तो TIOU, अगर TIOU को यहाँ पे शन कहते हैं, यहाँ पे शश कहते हैं, ठीक है, शश कहते हैं यहाँ पे। तो अब देखना है कि जहाँ पे लास्ट में शश टाइप का वर्ड आ रहा है कहाँ पे, TION या TIOUS। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक में हमको दिखा, ये वाला वर्ड में ऐसा दिखा, बस ये आंसर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी वर्ड दिए हैं ये इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे वर्ड दिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैग्नीफिसेंट, या फिर यहाँ पे साफ तौर पे लिखने कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीफिसेंट की बात की कि इसमें मैग्नीफिसेंट कौन सा होगा, ठीक है, इसका सही। तो इसमें जो सही जवाब होगा मैग्नी, MAGNI, मैग्नी। तो यहाँ पे देखो मैग्नी में इसमें भी नहीं है तो ये कट गया। मैग्नी में यहाँ पे भी नहीं, NE होता नहीं है, NI होता है, ठीक है। मैग्नी होता है इसमें NI, लेकिन FI होता है, यहाँ पे F ही लिखा, तो ये भी गलत। तो आपका ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला वाला में तो डी नंबर ऑप्शन था, ठीक है, ये वाला सही था। अब देखो मैग्निफिसेंट का अर्थ होता भी क्या है ये भी जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ठीक है, शानदार होता है या भव्य होता है या आलिशान होता है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे एरर पे, ठीक है। एरर वाले सवाल पे आते हैं जहाँ पे आपको 4 पार्ट दिया रहेगा, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो इसके पहले वाले मैं इंग्लिश वाला वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें आपको नो सूनर का, ठीक है, नो सूनर का आपको रूल बताया था कि नो सूनर डॉट 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 और देन का प्रयोग होता है। तो बस इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो अब यहाँ पे नो सूनर तो साफ साफ दिखा, जैसे ही नो सूनर दिखेगा दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि देन होना चाहिए। कनेक्टिंग या कंजंक्शन के जगह पे क्या होना चाहिए, कंजंक्शन या कनेक्टिव जो वर्ड होगा वहाँ पे देन होगा। वेन तो होता नहीं है, ठीक है, वेन होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, देन होगा, ठीक है। और वेन कब होता है, वेन के बारे में बताते हैं, जहाँ पे स्कार्सली या हार्डली होता है वहाँ पे वेन का प्रयोग होता है। वेन तब होता है जब आपका स्कार्सली, ठीक है, स्कार्सली या हार्डली का प्रयोग होता है, वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। हार्डली या स्कार्सली रहे तो कंजंक्शन के तौर पे हम लोग वेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ आगे वो सवाल पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राम इज एंक्सियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक। देखिए कुछ क्वेश्चन तो रूल बेस्ड होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका रूल बेस्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी हो सकते हैं, कुछ आपको वर्ड से रिलेटेड एरर भी हो सकता है। तो ये इस सेंटेंस में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि राम इज एंक्सियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक, मतलब कि राम एंक्सियस है, चिंतित है, आपको मतलब देखा नहीं है कि मतलब लास्ट 1 वीक एक सबसे आपको देखा नहीं, तो इसको देखने के लिए क्या है, यहाँ पे सेंटेंस ये कि चिंतित नहीं है। राम इज एंक्सियस टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक, लास्ट 1 वीक से आपको देखा नहीं, तो क्या कोई चिंतित होता है, किसी को नहीं देखा है तो चिंतित है,
उसको देखने के लिए कोई उत्सुक होता है। यार लास्ट 1 वीक हो गई, पिछले 1 सप्ताह से मैंने उससे देखा नहीं, तो देखने के लिए क्या होता है लोग। टू सी यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की बात की गई, यहाँ पे एंक्सियस जो आपका निगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो एंक्सियस का मतलब होता है चिंता, ठीक है। एंक्सियस का मतलब ही होता है, क्या होता है भाई, चिंता होता है, ठीक है। तो यहाँ तो चिंता तो व्यक्त होगा नहीं, आप किसी को नहीं देख रहे, तो आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा एंक्सियस नहीं होगा, ईगर होगा, ठीक है। यहाँ पे EAGER होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में गलती है, यहाँ पे एंक्सियस के जगह पे आप क्या लिखेंगे, ईगर। मीन्स कि राम इज़ ईगर टू सी यू फॉर द लास्ट 1 वीक, मीन्स कि राम आपको 1 सप्ताह से देखने के लिए उत्सुक है। ईगर मतलब होता भी क्या है, ये भी नोट कर लेंगे। एंक्सियस तो हो गया, चिंता। अब यहाँ पे ईगर का भी मीनिंग आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा, EAGER। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है। अब आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है जिनको वो नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन है, आई आस्क्ड माय फादर इफ़ आई कैन टेक दिस पेन, ठीक है। मैंने माय फादर से पूछा क्या मैं इस पेन को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन है, आपके पेन को ले सकता हूँ कि लूँ या ना लूँ। यहाँ पे एक अल्टरनेटिव है, 2 चीज़ का अल्टरनेटिव, लेकिन इफ़ क्या बताता है, इफ़ हमें कंडीशन बताता है, ठीक है। इफ़ हमें कंडीशन बताता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इफ़ का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किस चीज़ का प्रयोग होगा, आपका वेदर का प्रयोग होगा, ठीक है। WHETHER, वेदर का। वेदर का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। अल्टरनेटिव डिनोट्स 2 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इफ़ तो कंडीशन को बताता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ना, इफ़ इंट्रोड्यूस कंडीशन, बट वेदर इट डिनोट्स 2 अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो इजी वे में आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब आगे 6ठा और 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। देखिए इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को इडियम भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अभी जितने हम लोग क्वेश्चन किए उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। तो इडियम की बात यहाँ पे की गई कि इनमें से इडियम्स क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में 6ठा, ठीक। 6ठा कि टू टेक अवे 1 ब्रेथ, ठीक है। मतलब टू टेक अवे, अब टेक अवे का मतलब आप लोग नोट करिए, ऐसे इसका फ्रेजल वर्ब होता है। टेक अवे का मतलब होता है क्या है, देखिए टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, ठीक है। छीन लेना, या फिर क्या होता है आपका, आप दूसरे सेंस में आप कर सकते हैं दूर करना, ठीक है। दूर करना भी होता है, या फिर बहिष्कार करना भी होता है, बहिष्कार करना। या फिर अगर दूसरे सेंस में नेगेटिव सेंस में लेंगे तो अपहरण करना भी होता है, ठीक है। अपहरण करना, तो ये बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो टेक अवे 1 ब्रेथ, आप सोचो कि किसी के ब्रेथ को, किसी के सांस को दूर करना मीन्स क्या, चौंका देना, किसी को सरप्राइज कर देना, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ये वाला, टू सरप्राइज सम, है ना, टू सरप्राइज समवन या फिर वंस, ठीक है। ये टू हिट वन बैडली, किसी को बुरी तरीके से मारना। तो इससे रिलेटेड आप देख लो, टू टेक अवे 1 ब्रेथ। अब कोई सांस ले ला अचानक से, उसको उसकी अगर सांस को रोक दिया, अरे भाई अचंभित हो जाता है ना भाई। तो यहाँ पे बैडली, हिट बैडली होगा नहीं, किल 1 होगा नहीं, टू टेक अवे वंस मनी, यहाँ पे पैसे लेने की बात हो नहीं रहा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की, अ डेड लेटर। अ डेड लेटर मतलब कि लेटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डेड लेटर का मतलब क्या होता है कि वैसा लेटर जो किसी के डेस्टिनेशन में पहुँचा नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं डेड लेटर, ठीक है। 7वां नंबर में देखिए, तो यहाँ पे ए डेड लेटर का मतलब तो वैसा लेटर जो किसी के अपने स्थान पे पहुँचा नहीं, जिसको जाना था उसको गया नहीं। तो आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, 1 दैट हैज़ नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इडियम को तो आपको रटना होगा, इसका कोई ट्रिक होता नहीं, वैसे आप सेंटेंस से रिलेट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए 8वां में। 8वां में क्या है कि 8वां नंबर क्वेश्चन में कि यू डैश बी मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू मोर मनी। अब इसमें क्या भरना होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, माइट, आउट टू, शुड या मस्ट। क्या इसमें भराएगा, तो इसमें भराएगा डी नंबर ऑप्शन, मस्ट भराएगा, ठीक है। इसमें आंसर जो होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। यू मस्ट बी मैड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड योर मोर मनी। क्या तुम पागल हो जो मैं तुम्हें और अधिक पैसे अब देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अर्थ ये लिखता है। और मस्ट आपको क्या करता है, ठीक है, मस्ट आपको एक्सप्रेस करता है कुछ, किसी बात को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करने के लिए, सर्टेनिटी करने के लिए। तो यू मस्ट बी मैड, क्या तुम पागल हो गए यार, ठीक है। सबसे लोग बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। चलो अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 9 पे, ईटिंग स्वीट्स, ठीक है, मीन्स कि मीठा खाना, ठीक है। ईटिंग स्वीट्स
डैश बी बैड फॉर योर टीथ। तो इसमें क्या होगा, आप मीठा खाते हो तो आपके टीथ के लिए क्या होगा, वो हानिकारक होगा, ठीक है, हानिकारक होगा। तो यहाँ पे वुड होगा, ठीक है, वुड इसका आंसर होगा, वुड बी बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे और टू कोई एडवाइस तो हम लोग दे नहीं रहे, सूट कोई एडवाइस तो दे रहे नहीं, मैं तो संभावना हो नहीं रहा, बल्कि आप ऐसा बिल्कुल होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि डेफिनेटली ये होगा। अगर आप ईटिंग स्वीट्स ज़्यादा करते हो तो आपका डेफिनेटली आपका जो है टीथ के लिए हानिकारक होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल है 10 और 11 में देखिएगा कि इन ईच द फॉलोइंग आइटम्स चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मीन्स उल्टा, इसमें वर्ड ढूंढना है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि सैक्रेड का यहाँ पे उल्टा क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब सैक्रेड का मतलब होता क्या है, ठीक है, पवित्र होता है। सैक्रेड का मतलब पवित्र होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, अपवित्र। तो अपवित्र का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अनहोली, ठीक है। बाकी ओपन का मतलब खुला, खुला हुआ। फॉल्स मतलब गलत। इनऑस्पिशियस मतलब कि अशुभ। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, अशुभ। तो अशुभ तो इससे रिलेटेड है, मतलब करीब करीब है, बट 100% सही नहीं, ठीक है। सैक्रेड का पवित्र होता है, और अशुभ शुभ की जो बातें हम लोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ के देखते हैं कुछ और सवाल, यहाँ पे देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर पे आइए। अब 11 नंबर में है कि सोबर का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सोबर का मतलब जान लीजिए कि सोबर का मतलब होता है शांत। सोबर का मतलब शांत, या जो मतलब जो पिया नहीं हो, मीन्स कि दारू के सेंस में होता है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, जो नशे में हो, ठीक है, उसको कहते हैं सोबर का मतलब होता है शांत, या जो नशे में ना हो, ठीक है, जो नशे में ना हो, ठीक, जो नशे में ना हो उसको कहते हैं। अब तो यहाँ पे क्या होगा उल्टा, तो उसका अब सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ड्रंक, ठीक है। बाकी क्रूअल का मतलब कठोर होता है। अनवाइज का मतलब होता है जो बुद्धिमान नहीं हो, ठीक। क्रूअल मतलब तो कठोर होता है। क्रूएल, क्रूएल का मतलब पता ही होगा सबको कि कठोर होता है, ठीक है। क्रूएल का मतलब कठोर होता है। अनवाइज मतलब जो कि बुद्धिमान नहीं होता है, ठीक है। चलिए अक्रुक का मतलब यहाँ पे जान लीजिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए जानने के लिए, ठीक। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं इसे रजिस्टर करता हूँ और यहाँ पे क्रुक का मीनिंग लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रुक का मतलब होता है बदमाश, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बदमाश। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया यहाँ पे देखिए कि आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच मोस्ट क्लोजली फिट इच डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। वन हु हैज़ बोर्ड नॉट टू मैरी, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सेलिब्रेट, ठीक है। जो कि शपथ के लिया है, जो कि अपना प्रतिज्ञा ले लिया कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुंवारा नहीं रहना, ठीक है। वैसे बैचलर का मतलब होता है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसके बाद लोग है ना करते हैं। बाकी आप कैलोस का मतलब होता है कठोर, ठीक है, कैलोस का मतलब होता है कठोर। और यहाँ पे स्पिंटर का मतलब होता है कुंवारी कन्या, ठीक है, कुंवारी कन्या। तो ये जो आंसर होगा सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13 नंबर। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो कि अपने आप में ही घमंडी रखता हो, उसको कहते हैं ईगोइस्ट। ईगो या ईगोइस्ट कहते हैं। ईगो मतलब खुद में घमंड करना, ठीक है। बाकी एरोगेंट जो किसी चीज़ से रिलेटेड जिसे घमंड करते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। और क्लेवर का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, चालाक होता है ना। और प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र, ठीक है, अपवित्र कहिए या फिर जिसको भ्रष्ट कहिए, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आइए लास्ट का 2 और सवाल बचा है, जो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। मैंने ये लास्ट ईयर का जो पूछा गया था टीजीटी में वो वाला पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों के साथ सोचा कि मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए अब आइए 14 नंबर पे आइए। रेडियंट, सबसे पहले रेडियंट का मीनिंग आप लोग जान लीजिए होता क्या। यहाँ पे मैं रेडियंट का मीनिंग में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी वे में समझ में आए, ठीक है। रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, ठीक, चमकीला या फिर
जिसको कहते हैं, ठीक है, या उज्ज्वल जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, अब आप रेडियंट का मतलब अगर आप समझते होंगे तो चमकीला है, तो चमकीला से सीधे यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका फेमस सब का मतलब बता, मशहूर, जस्ट का मतलब सिर्फ, टाइमली का मतलब कभी कभी जो कि समय से जो होता है वो उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 14 और 15 बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, तो इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा यार। रेडियंट का मतलब फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, रेडियंट का मतलब क्या था, चमकीला, ठीक है, चमकीला, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई ये स्ट्रक्चर का मीनिंग जानते हैं। देखिए जब तक मीनिंग आप नहीं जानेंगे तो आपका सवाल तो होगा ही नहीं। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर का मीनिंग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है निंदा, किसी का निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है, उसको कहते हैं निंदा करना। तो इसका आंसर होगा क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का भी मीनिंग होता है निंदा करना। तो इस यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्रिटिसिज्म। और बाकी यहाँ पे और सभी का मीनिंग जैसे कि हार्शनेस, ठीक है, हार्शनेस का मतलब होता क्या है, कठोर, ठीक है, कठोर या निर्दयी जिसको कहते हैं। अच्छा, डेस्पोट का भी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। डेस्पोट का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह या निर्दयी, ठीक है, तो ये सेंस में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब निंदा करना है, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मीनिंग होगा वो क्रिटिसिज्म होगा। बाकी हार्डनेस का मतलब कठोर हो गया, डेस्पोट का मतलब तानाशाह हो गया। पैसन का मतलब आप लोगों को सभी को पता होगा कि शौक होता है। पैसन का मतलब PSSIN, पैसन का मतलब क्या होता है, शौक, ठीक है। एक होता है फैशन, एक होता है पैसन। तो फैशन तो आपका जो दिखाने के लिए होता है, लेकिन पैसन जो कि खुद के एक दृढ़ निश्चय से जो निकला हुआ चीज़ होता है और आपको करने का वो मन होता है, और जो कि करने से किसी को खुशी मिलती है, दूसरों का भला होता है, उसको कहते हैं पैसन, ठीक है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया जो लास्ट ईयर का पूछा गया था। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो भर भर के यार लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके बताता हो तो आप लोग का लाइक अब हमें क्या देगा, देखो लाइक हमें कुछ नहीं देगा, लाइक हमें हमें मोटिवेट करेगा आप लोगों को और पढ़ाने का और बताने का और अच्छे तरीके से चीज़ को बताने का, और बहुत सारी चीज़ आप लोगों के लिए लाऊंगा, नया नया चीज़। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल का नाम है सक्सेस प्लेटफॉर्म की। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।